तो हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इस तरीके की कॉलोनीज़ होती है। इन्हें कहते हैं हम ड्रॉफ स्टानमन कैरम कोइन। ड्रॉफ स्टाफमन कैरम कोइन स्ट्रैप निमोनिया के अंदर इस तरीके की कॉलोनीज़ हमको देखने को मिलती है। और स्ट्रैप निमोनिया की खासियत क्या होती है एक और, कि ये ओप्टोलाइसिन रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है ये? ओप्टोलाइसिन रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेप निमोनिया भाई होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ लेबर निमोनिया, सॉरी लोबर निमोनिया। लेबर निमोनिया भी कुछ होता है क्या? ये डिप्लोकोकाई होता है, मतलब इस तरीके से ये रहते हैं। इसके अलावा ये क्वेलिंग रिएक्शन भी देता है। एनकैप्सुलेटेड होता है ये। देखो यूजुअली क्या होता है, मोस्ट कैप्सूल आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट फॉर बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका कैप्सूल भी किसका बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। लेकिन सिर्फ बैसिलस एंथ्रेसिस है जिसका कैप्सूल बना होता है पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीसेकेराइड का नहीं बना होता, पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। पॉलीपेप्टाइड के अंदर भी हम और स्पेसिफिकली बात करें तो ये पॉलीग्लूटामेट से बना होता है ये कैप्सूल। तो स्ट्रेप निमोनिया की खासियत यही है कि ये ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है और बाइल सोल्यूबल होता है। ये देखो एक क्वेश्चन भी आया जिसके अंदर इस तरीके से कैरम कॉलोनीज़ दी हुई है और पूछा गया है कि इन कॉलोनीज़ को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर है सिंपल सा ड्राफ्टमैन या फिर कैरम कोइन अपीरियंस। स्ट्रेप निमोनिया ऑन ब्लड अगार। अब देखो ये कैंप टेस्ट है। इसमें ये बीच में क्या करते हैं, हम इनोकुलेट करते हैं। किसको इनोकुलेट करते हैं? स्टेफ ओरियस को। नाउ दिस कैंप टेस्ट इज़ पॉजिटिव अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल बनाता है तो। अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल बनाता है तो ये कैंप टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। अगर नहीं बनाता है तो नेगेटिव है। तो कैंप टेस्ट पॉजिटिव कहाँ पे होता है? उसके लिए याद रखना है हमें GBS, गुलेनबरे सिंड्रोम। GBS बी का मतलब हो गया बेबी। बेबी के अंदर स्ट्रैप एगेलेक्टिया है, वो पॉजिटिव होता है कैंप टेस्ट के लिए। यहाँ पे बी से एक बात और ध्यान रख लेना स्ट्रैप एगेलेक्टिया के लिए ही, कि ये बेसिट्रेसिन क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। बेबीज़ आर रेजिस्टेंट, समझदार तो होते नहीं है। इसके अलावा हिप्यूरेट हाइड्रोलिसिस की बात करें सो दीज आर पॉजिटिव फॉर दैट। नेगेटिव होता है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से ट्राइंगल बनाता है, और अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ऐसे ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो कौन होता है कैंप टेस्ट के लिए पॉजिटिव? हमारा स्ट्रेप एगेलेक्टियाई भाई। GBS ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप गैलेक्टियाई बोल लो। इसकी कुछ खासियत बातें हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट नियोनेटल मेनिंजाइटिस। इट्स अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस। दोनों के अंदर ही कौन आता है? GBS आता है। अर्ली ऑनसेट नियोनेटल मेनिंजाइटिस हो या फिर अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस हो, मोस्ट कॉमन कॉजेज स्ट्रेप एगेलेक्टिया या फिर GBS। एक होता है रिवर्स कैंप टेस्ट। कैंप टेस्ट तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव होता है स्ट्रेप एगेलेक्टिया में। रिवर्स कैंप टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस के अंदर। आगे हम बात करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। तो इस तरीके से अगर लीनियर आपको मिल रहे हैं इस तरीके से लीनियर, तो वो हमें देखने को मिलता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर। ये देखो फोटो है ये लीनियर इस तरीके से, तो ये हो गया रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर। अगर इस तरीके से दे रखे गोले गोले गोले, तो ये होता है NBTE में नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। इसे हम मरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। इट्स अ पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद GI एडिनोकार्सिनोमा। कौन से एडिनोकार्सिनोमा के साथ लिंक होता है ये? GI एडिनोकार्सिनोमा। ये क्या है? अगर इस तरीके से दे, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में नहीं लग रहा ये, सो एग्रेसिव दैट
टीयरिंग कोर्डिया टेंडनाई, तो वो होता है हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और अगर ये इस तरीके से इसको पलटो और यहाँ पे भी तुमको मिलता है वेजिटेशन, मतलब बोथ साइड्स आर इन्वॉल्व्ड, तो वो हो गया एसएलई। एसएलई के अंदर भी स्पेसिफिक हो जाओ, एलएससी, लिबमान सेक एंडोकार्डाइटिस। वेजिटेशन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। आल्सो सीन ऑन द अंडर सरफेस ऑफ कोर्डिया टेंडनाई। ठीक है, तो अगर लीनियर है तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई, मोटे मोटे गोले मिले तो NBTE हो गया। और अगर इतना एग्रेसिव है कि कोडी टेंडनियाई कोई टीयर कर रहा है तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। और अगर उसके अंडर सरफेस पे भी मिल रहा है तो वो SLE हो गया। देखो, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ IV ड्रग यूजर्स, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन IV ड्रग यूजर्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड और अक्यूट। इन सभी कंडीशन में कौन आता है, रेस्पॉन्सिबल स्टेफ ऑरियस। हम जानते हैं कि IV ड्रग अब्यूज़ कर रहा है तो स्टेफ ऑरियस ही होगा, क्योंकि स्टेफ ऑरियस स्किन पे रहता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड के अंदर तो स्टेफ ऑरियस था, लेकिन अगर हम बात करें कम्युनिटी एक्वायर्ड तो उसके अंदर आता है स्ट्रैप विरिडेंस। कौन आता है, स्ट्रैप विरिडेंस। मोस्ट कॉमन कॉज इन प्रोस्थेटिक वॉल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो उसके लिए हमको याद रखना है कॉन्स। कॉन्स का मतलब कोगुलेज नेगेटिव स्टेफ। कौन है वो कोगुलेज नेगेटिव स्टेफ, उसका नाम है स्टेफ एपिडर्मिडाइटिस। ये कहाँ मिलेगा हमको, इट्स अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन पेशेंट हु हैव प्रोस्थेटिक वॉल्व, है ना। तो मतलब ये प्रोस्थेटिक वॉल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेफ एपिडर्मिडाइटिस इट प्रोड्यूसेस बायोफिल्म, तो बायोफिल्म प्रोड्यूस करने वाले और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो कौन हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये क्या एपिडर्मिडाइटिस है। इसके अलावा जो हमने विरिडेंस पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वो भी कम नहीं है, वो भी बायोफिल्म बनाता है। स्यूडोमोनास हमारा बनाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर देखा होगा। इसके अलावा ये बर्कोडेरेलिया, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है बायोफिल्म बनाने के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन कोलन कैंसर, तो उसके लिए है ये, अब ये स्टेफ है या स्ट्रैप है मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में इसका सरनेम जरूर बोविस है। इसे हम गैलोलिटिकस भी कहते हैं। अब ये देखो, ये डम्बल शेप्ड है, डम्बल शेप नहीं है, ये चाइनीज़ पैटर्न में है। चाइनीज़ लेटर या चाइनीज़ पैटर्न, ये है हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से ये मेम्ब्रेन मिलती है ओवर टॉन्सिल। ये बच्चे की फ़ोटो याद रखना, इस बच्चे की फ़ोटो को कहते हैं हम बुल स्नैक। ये जो चाइनीज़ लेटर है, दीज आर वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, इन्हें हम कहते हैं बेब्स अर्न्स्ट ग्रेन्यूल। इसके अलावा मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं। और ये सब के सब कहाँ देखने को मिलता है, ऑन अल्बर्ट स्टेन। फाइब्रस डिस्प्लेजिया, इसके अंदर हमें चाइनीज़ अपीयरेंस देखने को मिलती है ऑन हिस्टोलॉजी। अब हम उन बैक्टीरियाज की बात करते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो एक तो हो गया क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया और एक हो गया स्यूडोमोनास। तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है कि ये इनहिबिट करते हैं इलोंगेशन फैक्टर EF2, इलोंगेशन फैक्टर 2 को ये इनहिबिट करते हैं। कौन कौन इनहिबिट करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया और स्यूडोमोनास। इसके अलावा एक शिगेला होता है या फिर शीगा लाइक टॉक्सिन रिलीजिंग ई कोलाई, तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम क्या होता है, 60S होता है, मतलब 60S जो राइबोसोम होता है उसको ये इनहिबिट करता है। ये इलोंगेशन फैक्टर को इनहिबिट नहीं करता है, इलोंगेशन फैक्टर को इनहिबिट करता है सी डिप्थीरिया और स्यूडोमोनास। बात करते हैं हम बैसिलस एंथ्रेसिस की। तो ये बैम्बू स्टिक जैसा नहीं लग रहा, तो बैम्बू स्टिक अपीयरेंस होती है। ये बीच में ये वाइट वाइट क्या है, इन्हें सेंट्रल स्पोर कहते हैं। इसके अलावा इनकी अपीयरेंस मेडुसा हेड अपीयरेंस होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके लिए। इसके अलावा ये जिलेटिन स्वाब टेस्ट है कुछ बैसिलस एंथ्रेसिस के लिए। आगे देखते हैं हम क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन, वी ऑल नो दैट। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस एग एक नेगलर टेस्ट भी देता है। ये किसका बना हुआ है, ये एग योक का बना हुआ है। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस रिलीज वेरी डेडली टॉक्सिन, जिसे हम अल्फा टॉक्सिन भी कह सकते हैं या फिर फोस्फो
लेसिथिनेज भी कह सकते हैं, फॉस्फोलाइपेज ए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। वी ऑल नो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। अकॉर्डियन साइन देखने को मिलता है हमें इस तरीके से, ये एक्सरे है या जो भी है, इस पर हमें अकॉर्डियन साइन देखने को मिलता है। हिस्टो में हमको क्या देखने को मिलता है, वोल्केनो लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है ऑन हिस्टो। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस की, सॉरी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की हम बात कर रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल दो टॉक्सिन रिलीज करता है, एंटेरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। ठीक है, ये टाइप ए होता है, ये टाइप बी होता है। निसेरिया गोनोरिया की बात करें तो उसकी हिस्टोलॉजी में कुछ ऐसी फ़ोटो मिलती है। यहाँ पे ये क्या है, ये ग्रेन्यूल न्यूट्रोफिल्स है ये। अगर आपको दी हुई है हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस प्लस पटीकियल रेश, देन यू नीड टू थिंक अबाउट द निसेरिया मेनिंजाइटिस। निसेरिया मेनिंजाइटिस में और क्या देखने को मिलता है, बायलैटरल एड्रिनल हेमरेज, जिसे हम वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम भी कहते हैं। वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम की क्या खासियत होती है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन सिवियर सेप्टिसीमिया, most commonly seen in severe septicemia due to Neisseria meningitis infection. Most commonly seen in severe septicemia, किसमें, severe septicemia में देखने को मिलता है ये, due to Neisseria meningitis infection. मैकोंग की अगर की हम बात करें तो ये डिफ्रेंशिएटिंग मीडियम होता है टू सेपरेट लैक्टोज फर्मेंटर फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है मैकोंग के अगार के, उसके लिए एक निमोनिक है हमारे पास प्लांट, पी से हो गया पेप्टोन, एल से लैक्टोज, फिर ए से अगार 2%, फिर न्यूट्रल रेड होता है इसके अंदर, और फिर लास्ट में आता है टोरोकोलेट। ठीक है, प्लांट ये मैकोंग के अगार का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इट कंटेन पेप्टोन, लैक्टोज, अगार 2%, न्यूट्रल रेड एंड टोरोकोलेट। ये चॉकलेट अगार है हेमोफिलस के लिए। इट नीड्स फैक्टर 5 जिसे नेड भी कहते हैं, एंड फैक्टर 10 जिसे हेमेटिन भी कहते हैं, टू ग्रो। ये बात है किसकी, चॉकलेट अगार की। हेमोफिलस के अंदर हमें इस तरीके का एक सेटेलाइटिज्म टेस्ट भी देखने को मिलता है। प्रोटियस मिराबिलिस, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, बैसिलस होता है। It belongs to Enterobacteriaceae family. It causes UTI and grows on blood. It gives swarming pattern. Swarming pattern कैसा होता है, ऐसा होता है। ये क्या है, ये डाई-इन फिनोमिना है, प्रोटियस के अंदर ही देखने को मिलता है। ये भी स्वार्मिंग मोटिलिटी के कारण होता है। प्रोटियस यूरियस पॉजिटिव होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैगहॉर्न। ये क्या है, ये है कुबे बावर डिजीज़, सॉरी ये डिस्क डिफ्यूज़न टेस्ट है, डिस्क डिफ्यूज़न टेस्ट है ये, DDT, डिस्क डिफ्यूज़न टेस्ट फॉर टेस्टिंग ड्रग सेंसिटिविटी एंड ड्रग रेजिस्टेंट। तो अब हम बात करेंगे IMVIC टेस्ट की, IMVIC टेस्ट की, IMWICE। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन टेस्टों को लिख लेंगे IMVIC। तो ये हो गया इंडोल टेस्ट, ये हो गया मिथाइल रेड टेस्ट, ये हो गया VP टेस्ट, और ये आई कुछ नहीं है, VC है। तो सिट्रेट अगार हो गई। यहाँ पे मैं इकोलाई लिखना है, यहाँ पे मैं क्लेप्सियला लिखना है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। तो ये सारे टेस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। VI साथ में VIP टेस्ट। ये क्या है, ये कैटेलाइज टेस्ट है, पॉजिटिव है। तो कैटेलाइज टेस्ट पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके लिए निमोनिक है हमारे पास स्पेस, एस से हो गया स्टेफ ऑरियस, इसके अलावा सेरेशिया, इसके अलावा स्यूडोमोनास पी से। ये सभी क्या होता है, कैटेलाइज पॉजिटिव होते हैं। और इन सब की एक और खासियत होती है कि ये तीनों दे आल्सो प्रोड्यूस पिगमेंट। स्टेफ ऑरियस येलो गोल्डन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, सेरेशिया रेड पिगमेंट, और स्यूडोमोनास मोस्ट कॉमनली ग्रीन। बाकी ये विब्ग्योर में कोई से भी कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। पी से स्यूडोमोनास हो गया, ए से एस्परजिलस होता है जो कैटेलाइज पॉजिटिव होता है, सी से कैंडिडा भी कैटेलाइज पॉजिटिव होता है, और एंटेरोबैक्टर भी कैटेलाइज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है।
सिफिलिस की बात करें तो ये प्राइमरी सिफिलिस है, हार्ड, इंड्यूरेटेड और पेनलेस। सेकेंडरी सिफिलिस में हमें क्या मिलता है, इट कैन नेवर बी इची और वसाइकोबुलस, इट कैन इन्वॉल्व पाल्म एंड सोल्स, माउथ ईटन एलोपेशिया देखने को मिलता है। इसके अलावा माउथ के अंदर कॉन्डाइलोमा लाटा देखने को मिलता है। टर्शरी सिफिलिस में हमें गम्मा देखने को मिलता है, ये इस तरीके का होता है। कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस होती है हमारे ट्रिपोनेमा भाई साहब की डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पे। PAS पॉजिटिव यह क्या है, ये कैलकोफ्लोर वाइट स्टेनिंग है। स्टेन काइटिन ऑफ फंगस, ये मॉर्फोलॉजी है किसकी, ब्रम्ब्रश। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, ये ग्रोकोट मिथामिन सिल्वर है, GMS स्टेन सुना है हमने पहले भी। यह है इंडिया इंक स्टेन फॉर क्रिप्टोकोकस। देखो ट्रू हाइफी किसके अंदर मिलती है, एस्परजिलस और म्यूकर माइकोसिस में मिलती है ट्रू हाइफी। जो सूडो हाइफी होती है वो मिलती है कैंडिडा के अंदर। तो एस्परजिलस में दो वर्ड आ रहा है, ए और एस। ए से हो गया अक्यूट एंगल पे ब्रांचिंग होती है और एस से हो गया सेप्टेट होती है। वहीं म्यूकर माइकोसिस की बात करें तो ये रिबन लाइक होती है और असेप्टेट होती है, अक्यूट एंगल और सेप्टेट एस्परजिलस। कैंडिडा के अंदर जर्म ट्यूब देखने को मिलती है, इस तरीके की फोटो होती है जर्म ट्यूब की। इसके अलावा एक क्रोम अगार होती है जिसपे कैंडिडा की डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। टीनिया कैपिटिस तो ये स्कारिंग एलोपेशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर एक कीरियन होता है और एक फ्लेवस होता है। जो कीरियन होता है वो बोगी होता है, टेंडर होता है। लिम्फ नोड भी पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर। कीरियन इज कोज्ड बाय ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइट। वही हम बात करें फेवस, जिसे हम स्कुटुला भी कहते हैं, इट इज़ कोज्ड बाय ट्राइकोफाइटन शोलेनी। टीनिया वर्सिकलर ऑन KOH माउंट, स्पेगेटी और मीटबॉल अपीयरेंस इस तरीके की देखने को मिलती है। इसे हम बनाना या ग्रेप अपीयरेंस भी कह सकते हैं। STA इट गिव्स फ्राइड एग कॉलोनीज, ये डिफरेंट टाइप के एग्स हैं। ये नॉन बाइल स्टैंड एग हो गया। ये बैरल शेप्ड जो होता है ये ट्राइकीरियसिस का होता है। इसके अलावा फेट और राउंड तो ये फर्टिलाइज्ड एग है एस्केरियसिस का, और ये वाला कौन सा है, अनफर्टिलाइज्ड है। यह है नॉन बाइल स्टैंड हुकवॉर्म का। फिर हम बात करते हैं टीनिया की। टीनिया सोलियम होता है और सेजिनाटा होता है। सेजिनाटा जो होता है वो केटल को बोलते हैं, ठीक है। ये एच डिमिन्यूटा की है फोटो, ये स्टोर्ड होता है ये। क्रिप्टोस्पोरिडियम साइक्लोस्पोरा और साइटोआइसोस्पोरा बेलाए या फिर आइसोस्पोरा भी कहते हैं। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम की साइज़ होती है 4 से 8 माइक्रो, साइक्लोस्पोरा 8 to 10 माइक्रो and isospora is 10 to 20 micro. These all causes diarrhea and these are acid fast positive. HIV और एड्स के पेशेंट में देखने को मिलते हैं ये इन्फेक्शन। माइक्रोफाइलरी मॉर्फोलॉजी की बात करें हम तो शीतड के अंदर कौन कौन से आते हैं। शीतड के अंदर हमारा आता है वुचेरिया बैंक ऑफ ट्राई, इसके अलावा लोवा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वुचेरिया बैंक ऑफ ट्राई में एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई एट द टिप ऑफ द टेल, कोई न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई एट द टिप ऑफ द टेल। ये क्या है, जो नॉन शीटेड है उसके अंदर आता है हमारा ऑनकोसिरा वोल्वुलस, 0 न्यूक्लियाई एट टिप्स। तो वुचेरिया बैंक ऑफ ट्राई और लोवा दोनों कैसे होते हैं, माइक्रोफिलियरी, शीटेड माइक्रोफिलियरी ये होते हैं। अक्यूट एंगल है तो ये एनोफिलीज हो गया, पैरेलल है तो एडीज हो गया, हंचबैक हो गया तो ये क्यूलेक्स हो गया। और सबसे बेहतर है कि इनकी फ़ोटो याद कर ली जाए क्योंकि यही फ़ोटो आती है। हंचबैक, क्यूलेक्स, ये काला काला इस तरीके से है, तो ये हो गया एडीज, और इस तरीके से ये कौन सा हो गया, अक्यूट एंगल पे एनाफिलीज। जियार्डिया की बात करें तो 2 फॉर्म होती है ना इसकी। एक फॉर्म के अंदर तो 2 न्यूक्लियाई और 8 फ्लैजिला होते हैं,
ट्रिपो ट्रिपोगास्टिमेट फॉर्म के अंदर, और सिस्ट फॉर्म में क्या होता है, 4 न्यूक्लियाई होते हैं। जियार्डिया की बात हुई। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल अब्जॉर्प्शन। फ्लास्क शेप्ड अमीबिक अल्सर देखने को मिलता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन में। ट्राइकोमोनास की बात करें तो 1 न्यूक्लियाई होता है और 5 इसमें क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। ट्रिकोमोनास या फिर ट्रिपोसोमोनास, इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ये बेबियोसिस है। दिस इज माल्टीज क्रॉस अपीरियंस बेबियोसिस। हार्ट टिक इसका वेक्टर होता है। ये क्या है, डिफरेंट तरह के वायरस है। ये बुलेट शेप्ड वायरस होता है रेबीज़ के अंदर। ये इबोला है। ये व्हील शेप्ड जो है ये है रोटा वायरस। व्हील शेप्ड कौन है, ये रोटा वायरस। लार्जेस्ट वायरस होता है पॉक्स वायरस। इसका जो जीनोम होता है वो होता है डम्बल शेप्ड का। एडिनो वायरस हो गया ये। रोड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। और ये हो गया हमारा फेवरेट कोविड। मोलस्कस कंटेजियम वायरस डीएनए वायरस होता है ये। पॉक्स वायरस अम्बिलिकेटेड होता है एंड इट कंटेन हैंडरसन पीटरसन बॉडीज। जैपनीज एनकेफेलाइटिस की बात करें तो वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ह्यूमन जो होते हैं वो डेड एंड होस्ट होते हैं। पिग इसके अंदर एम्पलीफायर होता है और रिजर्वेयर होता है इसका वाटर फाउल। एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट और एक होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो एंटीजेनिक शिफ्ट होता है जब वायरस ए और वायरस बी आपस में मिले तो वायरस सी बना ड्यू टू रीअसॉर्टमेंट। वहाँ अगर हम बात करें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की तो ये होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन के कारण। अब देखो टॉक्सिन की बात करते हैं हम, तो ए जो होता है वो होता है एक्टिव पार्ट, एडीपी राइबोसाइलेशन कराता है, और बी पार्ट जो होता है वो बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमने बात करी 60S इनहिबिशन की। शिगेला और शिगेला लाइक टॉक्सिन रिलीजिंग इकोलाई EHEC। इसमें 157 और 7 वाला जो होता है वो सॉर्बिटोल मेकोंग की अगार कैन बी यूज्ड फॉर इट। मोस्ट कॉमन फॉर HUS कौन सा फॉर्म है, 157 और 7। टॉक्सिन दैट इंक्रीज साइक्लिक AMP, तो कौन कौन आता है, C से हो गया कोलेरा टॉक्सिन, GS पॉजिटिव होता है। A से हो गया एंथ्रेक्स टॉक्सिन। P से हो गया पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, इनहिबिट GI पर्ट्यूसिस। M को L से रिप्लेस करो तो ये हो गया हमारा हीट लेबाइल टॉक्सिन ऑफ ई कोलाई, ट्रेवलर्स डायरिया कोज कराता है। साइक्लिक GMP की बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे हीट स्टेबल टॉक्सिन ऑफ ETEC दैट आल्सो कोज ट्रेवलर्स डायरिया। If there is a history of retained tampon and goes in epistaxis, सुपर एंटीजन इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। स्टेफ ओरियस और स्टेप पायोजिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये ट्रिपोनेमा पैलिडा में कॉर्कस्क्रूस की मोटेलिटी होती है। बोरेलिया जो होता है वो लैशिंग मोटेलिटी कराता है। एक होता है बोरेलिया बगडोफोराई जो कि हार्ट टिक इसका वेक्टर होता है एंड इट कोजेज लाइम डिजीज़। एक होता है बोरेलिया रिकरेंटिस दैट कोजेज रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर 2 तरीके का होता है, एपिडेमिक और एंडेमिक। एपिडेमिक जो होता है वो लाउज कोज कराता है और एंडेमिक जो होता है वो सॉफ्ट टिक कोज कराता है। निमोनिक के इसके लिए लव मतलब लाउज इज़ एपिडेमिक, एपिडेमिक लाउज सबको होता है, बट इन दी एंड एंडेमिक इट मेक्स अ सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट टिक। दैट मीन्स एंडेमिक रिलैप्सिंग फीवर is transmitted by soft tick. Borrelia vincenti cause Vincent's angina. लेप्टोस्पायरोसिस की बात करें तो ये हुक्ड होता है। इट आल्सो कॉज व्हील डिजीज विच इज़ हेमरेजिक फीवर। अगर कहीं पे भी रेट लिखा हो तो हमें समझ जाना है लेप्टोस्पायरोसिस, और इसके लिए एक मीडियम होता है EMJH मीडियम। रिकेट्सिया प्रोवोजाकी एंडेमिक टाइफस कोज कराता है, लाउस होता है इसका मीडिएटर। टाइफी की बात करें तो टाइफिक एंडेमिक टाइफस कराता है और प्रोवोजाकी जो होता है वो एपिडेमिक टाइफस कराता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पे भी एपिडेमिक में हमने लाउस यूज़ किया है वर्ड, लेकिन जब एंडेमिक टाइफस की बात होती है तब हम सॉफ्टिक की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें याद रखना है फ्लैंट मतलब फ्ली। ENT एंडेमिक टाइफस बाय
फ्ली FL। रिकेट्शियाई RMSF कोज कराता है, ठीक है। एक याद रखो, गेम INSite का क्वेश्चन आया है कि जो ग्रेनुलोसाइट होता है वो मिलता है एनाप्लाज्मा के अंदर, और जो मोनोसाइट होती है वो मिलता है हमें एलिचिया के अंदर, और इन दोनों का वेक्टर कौन होता है? हार्ड टिक होता है। रिकेट्शिया शुशुगुमाशी स्क्रब टाइफस कोज कराता है, इसका वेक्टर माइट होता है। कोक्सीलिया जो होता है वो कोज कराता है क्यू फीवर, ये रेड फ्ली है, इस तरीके का देखने को मिलता ही है। एंडेमिक टाइफस कोज कराता है, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा ये ब्यूबोनिक प्लेग भी कोज कराता है। ये माइट इस तरीके का शुशुगामी, तो स्क्रब टाइफस बीमारी होती है। इट कैन कोज व्हील फेलिक्स रिएक्शन विद प्रोटियस OXK पॉजिटिव। सॉफ्ट टिक बहुत ही सॉफ्ट होता है, अपनी शक्ल छुपा के रखता ही है। और ये हो गया हमारा हार्ड टिक। सॉफ्ट टिक सर या हेड नहीं दिखाई देता है सॉफ्ट टिक में। हमने बात करी थी इसके अंदर, किसके अंदर? फ्लैंट के अंदर बात की थी, ये सॉफ्ट टिक की नहीं, सॉफ्ट टिक होता है उसके अंदर। एंडेमिक रिलैप्सिंग फीवर जो होता है उसके अंदर मिलता है। हार्ड टिक तो RMSF में मिलता है, लाइम डिजीज़ में मिलता है, बबेसियोसिस में मिलता है। बबेसियोसिस की एक और खासियत क्या होती है? मल्टीस्क्लेरोसिस अपीयरेंस इन RBC। ये साइक्लोप है इस तरीके का। डीलेटम, पता नहीं क्या है ये डीलेटम, ये इस तरीके का हमारा लाउज होता है, शाइनी शाइनी। मोलस्कस कंटेजियोसम, तो पिंक डोम्ड शेप्ड अम्बिलिकेटेड पेप्यूल होते हैं इसके अंदर। हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन कोज्ड बाय पॉक्स वायरस, तो ये दो बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट।